हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर टिप्स बाय यामी। और आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आज का वीडियो है पीरियड्स के ऊपर कि पीरियड्स के दिनों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। पीरियड्स के दिनों में ना बहुत लड़कियां ये गलती करती हैं कि अपना हेड वॉश कर लेती हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भूल रहे हो कि अगर आप पीरियड्स के टाइम में अगर आप हेयर वॉश करोगे ना अपना, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो होती है ना वो ठंडी हो जाती है। हेड वॉश करने से बॉडी ठंडी होने की वजह से जो पीरियड का जो ब्लड का जो फ्लो होता है ना वो पूरे तरीके से नहीं निकल पाता, नहीं आ पाता, जिसकी और अगर वो अच्छे तरीके से फ्लो नहीं होगा आपके अंदर से तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। तो इसलिए अच्छे तरीके से ब्लड फ्लो होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से वो चीज़ जो है वो ठंडी हो जाए, हमारी बॉडी जो होता है वो ठंडी हो जाए। अपना हेड वॉश नहीं करना है पीरियड्स के टाइम पे। शुरू के 3 दिन जो होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पुराने बड़े बूढ़े तो ये भी कहते हैं कि अगर फर्स्ट डे पीरियड का है आपको तो फर्स्ट डे तो नहाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नहाने से आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड का जो फ्लो होगा ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, अच्छे से आपका ब्लड निकल जाए, क्योंकि इससे बॉडी की अंदर से सफाई होती है। ठीक है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है निकलना। लेकिन अगर आप नहाना भी चाहते हो ना तो आप गुनगुने पानी से, हल्का ल्यूक वार्म वाटर होता है तो आप उससे नहा सकते हो। आप एकदम ठंडे पानी से ना नहाएं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, एकदम ठंडे पानी से ना नहाएं, ल्यूक वार्म वाटर होता है उससे नहाएं। और हेड वॉश तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमें उसको अपनी बॉडी को ठंडा नहीं करना। ब्लड जितना अच्छे से फ्लो हो जाएगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे मेंस्ट्रुअल डेज के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होएगा तो ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे, क्योंकि बॉडी ठंडी हो गई। ठीक है, ब्लड अच्छे से निकला नहीं तो वो ब्लड क्लॉट्स बन गया। ब्लड क्लॉट बनने के बाद फिर आप डॉक्टर पे जाओगे। ठीक है, फिर आप डॉक्टर को बताओगे कि भाई हमें पीरियड ठीक से नहीं आ रहा है और ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर्स आपको बोल देंगे कि जी पीसीओडी है आपको। तो इसीलिए कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत सारी ये लड़कियां हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस केस में आप पालक खाएं। ठीक है, पालक की सब्ज़ी खाएं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो उससे आपका नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। उसी तरह से ज़्यादा ब्लीडिंग वाले पालक की सब्ज़ी, पालक के परोठे, पालक की पूड़ी, पालक की रोटी, तो पालक ज़्यादा इस्तेमाल की। तो अपने वेजिटेबल जूस जब आप पियेंगे उसमें कुछ पत्ते आप पालक का मिला लें, तो इस तरीके से आप पालक आपके पेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा ब्लीडिंग वालों को काफ़ी हेल्प करता है नॉर्मल ब्लीडिंग के लिए। ठीक है, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जिनको ब्लीडिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ऐसे केस में आप बथुआ खा सकते हैं, बथुआ की सब्ज़ी खाइए, बथुआ के पराठे खाइए, बथुआ का साग खा सकते हैं आप, है ना। तो इस तरह से आप बथुआ कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बथुआ खाएंगे तो आपकी ब्लीडिंग नॉर्मल हो जाएगी। आयुर्वेद के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। सारी हमारी बहनें ऐसी भी होती हैं ना कि मतलब पीरियड्स के टाइम पे भी ना अपना रेगुलर वही रूटीन फॉलो करती हैं जो कि नॉर्मल डेज में करती हैं। लेकिन आप करो, वही रूटीन फॉलो करो, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको वेट लिफ्ट नहीं करना है, आपको वज़न नहीं उठाना है। वज़न उठाना उस टाइम पर आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पीरियड्स के दिनों में आपका लोअर एब्डोमिनल वाला जो एरिया होता है ना बहुत ज़्यादा भारीपन आपको महसूस होता है ना शुरू के कुछ दिनों में। तो उस टाइम पर, स्पेशली उस टाइम पर आप वेट ना उठाओ, बचो उस चीज़ से। बाकी आप सारा काम करो लेकिन वेट लिफ्ट वाला काम मत करो। ठीक है, भारी वजन नहीं उठाना है आपको। कपड़े वपड़े धोने का काम मत करो। शुरू के 3 दिन की बात है, उसके बाद आप नॉर्मल, आपका ब्लड फ्लो जो होता है वो डे बाय डे कम होता जाता है, तो इसलिए आप कपड़े वगैरह धोने का जो काम होता है ना वो मत करो, वेट लिफ्ट का काम मत करो। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है ना कि पीरियड्स के टाइम पे मेहंदी लगा लेती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि यार मेहंदी लगाने से कितना नुकसान हो सकता है। फिर से वही बात बोलूंगी कि मेहंदी की जो तासीर होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए ठंडी तासीर वाली चीज़ हमें नहीं करनी है, ना ही लगानी है, क्योंकि हिना जो होती है, मेहंदी जो होती है, उसकी तासीर ठंडी होती है, तो वो आपको सर पे नहीं लगानी है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ठंडे पानी से नहाने के लिए मना किया था फर्स्ट डे, और इसीलिए मैंने आपको हेड वॉश करने के लिए मना किया था, क्योंकि हमें बॉडी को ठंडा नहीं करना है, और क्योंकि ठंडी हो जाएगी तो ब्लड फ्लो नहीं होगा ठीक से। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग होती है ना, नक्सीर चल जाती है जिनकी, जैसे नाक से खून निकलता है ना, नक्सीर चलना कहते हैं उसे, तो वो लोग सर में मेहंदी लगा सकते हैं, क्योंकि तासीर ठंडी होती है तो उससे क्या होता है कि नक्सीर बंद हो जाती है। तो बालों में मेहंदी लगा लो आप, है ना, अगर आपकी नक्सीर चल जाए या आपको ओवर ब्लीडिंग होती है तब भी आप ऐसा कुछ ठंडी चीज़ें आप कर सकते हो जिसकी वजह से वो जो है वो कम हो जाए। ठीक
ठीक है। तो इसलिए ओवर ब्लीडिंग वाले बालों में मेहंदी लगा सकते हैं। और बालों में मेहंदी तभी लगानी चाहिए जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, तो आप बालों में मेहंदी लगा लो। आपका जो दिमाग है ना, आपका जो सर है वो ठंडा हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपके पीरियड का फ्लो भी लेस हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि जिनको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो वो बालों में हिना लगा सकते हैं, क्योंकि सर पे मेहंदी ना काफ़ी ज़्यादा ठंडक देती है। बात कर लेते हैं कि पीरियड्स में पेन होता किस वजह से है। वैसे तो पेन होने का जो रीज़न है ना, वो कुछ लोगों को मेडिकल इश्यूज भी उनके हो सकते हैं, तो लेकिन जो कॉमन जो प्रॉब्लम है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको नॉर्मली पेन होता है और आपके कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है और आपको नॉर्मली आपके पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से ड्राई है। इस पेन को बंद करने के लिए ना बहुत सी लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं जो कि पेन किलर्स ले लेती हैं। अब वो सबसे ज़्यादा नुकसान है। मैं अपने क्लाइंट्स को, मैं अपने फ्रेंड्स को, मैं सबको मैंने मना करती हूँ कि कभी भी यार पेन सह लो, लेकिन पेन किलर्स मत लो। पेन किलर्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं हमारी हेल्थ के लिए, इसलिए पेन किलर्स पीरियड्स के टाइम पे बिल्कुल भी मत लो, सह लो, वो ज़्यादा अच्छा है। अब पीरियड पेन को नेचुरल तरीके से कैसे बंद कर सकते हो वो भी मैं आपको भी बताऊँगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि गर्म पानी, मैंने 1 गिलास गर्म पानी ले लो, उसमें 1 चम्मच आप देसी घी डाल लो, ठीक है, और इसको चाय की तरह सिप सिप करके पी लो। जैसे आप चाय पीते हो या दूध पीते हो उसी तरह से सिप करके पी लो। ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले पीना है आपको। तो आप इसे पीने से आपके पीरियड पेन में ना काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपको। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको पीरियड पेन को नेचुरल तरीके से कैसे कम करना है। तो इसलिए पेन किलर को बिग नो और नेचुरल तरीके से ही आपको अपना पीरियड पेन जो है वो कम करना है। तो क्योंकि इसे लेने से ना आगे जाके आपकी बॉडी में नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। भाई मैंने बहुत लड़कियों को देखा है, उनके नुकसान होते हुए भी मैंने बहुत लड़कियों को देखा है कि उनके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल हुआ था। तो इसलिए पीरियड पेन के लिए कोई भी टैबलेट मत लेना। पीरियड्स के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर नहीं पीना है आपको, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको यही बोलूँगी कि जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया, इसमें आपने एक ही चीज़ सीखी होगी कि आपको ठंडी तासीर वाली चीज़ें या फिर ठंडी चीज़ें आपको नहीं लेनी है, ना ही लगानी है, ना ही इस्तेमाल करना है, ना ही पीना है उनको, ठीक है। क्योंकि इससे आपका ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। अगर ओवर ब्लीडिंग है तो आप कर सकते हो फिर भी एक बार को, लेकिन नॉर्मल है तो नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए ठंडा पानी, रेफ्रिजरेटर का चिल्ड वाटर आपको नहीं पीना है, आपको नॉर्मल पानी पीना है। पीरियड्स के टाइम पे अगर आपके मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसा सबके साथ नहीं होता है कि हर लड़की के मूड स्विंग्स हो रहे हैं या हर लड़की को ऐसा हो रहा है, ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। किसी के साथ बहुत होता है, किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं होता। आपके इस तरह के मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, तो आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। डार्क चॉकलेट उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो लड़कियों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।